नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, नीट 2023 की काउंसलिंग का ऑफिशियल नोटिस एमसीसी ने जारी कर दिया है। और इस बार की काउंसलिंग के नोटिस में हमने 3 बड़ी बातें हैं जो कि नोटिस की है, जो कि बदलाव है इस बार की काउंसलिंग में। इस बार नीट 2023 की काउंसलिंग में एमसीसी ने 3 बड़े बदलाव किए हैं। वो कौन कौन से बदलाव है वो आप देख लें। सबसे पहला बदलाव है, उन्होंने किया है अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट बाय कैंडिडेट ऑन एमसीसी पोर्टल। मतलब जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा उसके अगले दिन एमसीसी की वेबसाइट पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। अब जब ये डिटेल में नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका कि इस बार की काउंसलिंग की प्रोसेस को कैसे कैसे करना है, उसके बाद ये पूरा कंफर्म हो पाएगा कि ये डॉक्यूमेंट अपलोड आपसे या ऑनलाइन रिपोर्टिंग के जरिए मांगे जा रहे हैं, या फिर ये इसलिए मांगे जा रहे हैं जो बच्चे कॉलेज ज्वाइन करके और उसको अपग्रेड करवाने का ऑप्शन लेना चाहते हैं उनके लिए डलवाए जा रहे हैं। ये फिलहाल तक कंफर्म नहीं हुआ है। जब तक डिटेल में नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है एमसीसी की वेबसाइट पर, तब तक ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये इस बार की जो काउंसलिंग की प्रोसेस है उसमें बहुत बड़ा बदलाव है कि उन्होंने ऑनलाइन अपलोड डॉक्यूमेंट भी मांगे हैं। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव यह है कि इस बार मॉप अप राउंड नहीं होगा। जी हां, इस बार की जो काउंसलिंग है 2023 की, उसमें मॉप अप राउंड को हटा दिया गया है और उसकी जगह राउंड 3 को शामिल कर लिया गया है। मतलब फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और जैसे हर बार होता था मॉप अप राउंड, उसको हटा के 3rd राउंड कर दिया गया है। मतलब अब ऑफिशियल 3rd राउंड होगा, मॉप अप राउंड को हटा दिया गया है। क्योंकि पिछले 2 साल से ये देखने में आ रहा था कि मॉप अप राउंड में काफी सीटें आ रही थी, जिससे कि मॉप अप राउंड में रहकर एक तरीके का राउंड ही हो रहा था। तो अब से उसको ऑफिशियल 3rd राउंड कर दिया गया है। इस बार की जो काउंसलिंग की प्रोसेस है उसमें उसको 3rd शो कर दिया गया है। आगे मैं पूरा आपको डिटेल में समझा दूंगा जो काउंसलिंग का शेड्यूल है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, इस बार स्टे वेकेंट राउंड में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन, फ्रेश पेमेंट की जो प्रक्रिया है वो वापस से दी जाएगी। हर बार ये देखने में आता था मॉप अप राउंड के बाद स्टे वेकेंट राउंड में वही बच्चे भाग ले सकते थे जिनको कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, और वही उनकी चॉइस रहती थी जो उन्होंने मॉप अप राउंड में भरी है। तो इस बार की जो काउंसलिंग की प्रोसेस है उसमें ये बदलाव आया है कि आप स्टे वेकेंट राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। मतलब अगर मॉप अप राउंड में आपको कॉलेज मिल गया और आप उसको छोड़ते हैं तो आपको स्टे वेकेंट राउंड में फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस दी जाएगी और आपको कॉलेज चॉइस की प्रोसेस भी दी जाएगी। ये बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया बात है। तो ये 3 जो मेजर चेंजेस हुए हैं इस बार की काउंसलिंग में वो मैंने बता दी हैं। जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, काउंसलिंग कैसे होगी, कैसे कैसे राउंड चलेंगे, क्या क्या नियम होंगे, ये पूरा मैं उसको आने के बाद आपको समझा दूंगा। अब आगे देखते हैं कि इस बार की काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो कैसे चलने। तो अब नीट 2023 की जो काउंसलिंग की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको आप अच्छे से आसान भाषा में समझ लें। यहां जो मैंने खोल रखा है वो एमसीसी की वेबसाइट पे आज जो काउंसलिंग का नोटिस आया है वो खोल रखा है। राउंड फर्स्ट का मैं डिटेल में बता देता हूं। ऑल इंडिया की 15% कोटा की सभी डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स, जिपमर, इन सब की काउंसलिंग का यही शेड्यूल है। तो राउंड फर्स्ट में सबसे पहले जो कॉलम में दे रखा है वो दे रखा है आपका सीट मैट्रिक्स कब आएगा। सीट मैट्रिक्स आपका या तो 20 जुलाई को आएगा या फिर 21 जुलाई को आएगा, ये यहां पर शो कर रहा है। फिर आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस 2023 का कब से चालू हो जाएगा, तो वो होगा 20 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक। आप दोपहर 12 बजे तक नीट 2023 की फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पेमेंट की जो फैसिलिटी है वो एक्टिवेट रहेगी 25 तारीख को रात को 8 बजे तक। उसके बाद आप फर्स्ट राउंड का पेमेंट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका
जो चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का ऑप्शन आ जाता है नेक्स्ट कॉलम के ऊपर, तो आपकी जो कॉलेज की चॉइस होगी वो 22 जुलाई से चालू होगी और वो चलेगी 26 जुलाई तक, रात को 11:55 तक। तो आपको जब भी रजिस्ट्रेशन करना हो तो आप ध्यान में रखिए कि आप काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिलिंग कब कर सकते हैं। तो आप 20 तारीख को न करके उसको 21, 22 या 23 तारीख को भी कर सकते हैं। फिर आपकी चॉइस लॉक कब होगी? चॉइस लॉक होगी 26 तारीख को शाम को 3 बजे से लेकर और रात को 11:55 तक रहेगी। अब यहां मैं सभी बच्चों को बता दूं, चॉइस लॉक होने के बाद आप उसमें किसी प्रकार का करेक्शन नहीं कर सकते हैं। आप चाहे तो कॉलेज की चॉइस को लॉक भी कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ऑटो लॉक चॉइस रात को 12 बजे अपने आप हो जाता है, तो ये टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर उसके बाद आपका आता है कि रिजल्ट कब आएगा फर्स्ट राउंड का। तो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा आपका 29 जुलाई को। उसके पहले जो प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट की प्रोसेस है वो रहती है एमसीसी की। एमसीसी यहां पर आपके अकॉर्डिंग आपको कौन सी कॉलेज मिल रहा है उनका सॉफ्टवेयर डिटेक्ट करता है और आपको सीट दे देता है। तो 29 जुलाई 2023 को आपका राउंड फर्स्ट का रिजल्ट आ जाएगा। अब यहां पर ये ध्यान दें, ऊपर लिखा हुआ है अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट द कैंडिडेट ऑफ ऑन एमसीसी पोर्टल। मतलब इस साल जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो जाएगा उनको एक ऐसी प्रोसेस दी जाएगी जिनके थ्रू वो घर बैठे ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अभी ये पूरा समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि डिटेल नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है। उसमें पूरा अच्छे से कंफर्म कर देगा कि आप के किन किन बच्चों के लिए प्रोसेस रहेगा। जो बच्चे नहीं जा रहे हैं उनके लिए है, या जो बच्चे कॉलेज लेके अपग्रेड करवा रहे हैं उनके लिए है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो घर बैठे भी अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आ जाता है रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग का। तो जो आपकी रिपोर्टिंग फर्स्ट राउंड की रहने वाली है वो रहने वाली है 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त के बीच। तो यहां आपको 5 ही दिन का टाइम दिया गया है। बाकी के राउंड में तो ये 8 से 9 दिन का भी मिल रहा है, लेकिन यहां आपको कम टाइम दिया गया है क्योंकि काउंसलिंग की प्रोसेस में ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो गई है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहेगा, 20 जुलाई से चालू होगा और आपका 4 अगस्त तक फर्स्ट राउंड चलेगा। उसके बाद जो वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइनिंग कैंडिडेट है वो प्रोसेस आपकी नहीं है, वो प्रोसेस रहेगी आपकी कॉलेज और एमसीसी के बीच में। तो यहां पर फर्स्ट राउंड खत्म हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि सेकेंड राउंड कब से चालू होगा। सेकेंड राउंड की प्रोसेस थोड़ा जल्दी से समझ लेते हैं क्योंकि फर्स्ट राउंड में मैंने सभी डिटेल आपको अच्छे से समझा दी है। सबसे पहले आपका आएगा सीट मैट्रिक्स 7 अगस्त या 8 अगस्त को आएगा। उसके बाद आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वापस से चालू होगी प्रोसेस, और पेमेंट की वो होगी आपकी अगस्त 9 से लेकर 14 अगस्त तक। आप ये कर सकते हैं नया रजिस्ट्रेशन जिन बच्चों ने नहीं किया है फर्स्ट राउंड के अंदर। जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पेमेंट फैसिलिटी रहेगी आपकी 26 तारीख को 14 तारीख को रात 8 बजे तक, 14 अगस्त को। और उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग की प्रोसेस 10 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक करनी है। और फिर लॉक की जो प्रोसेस रहेगी वो रहेगी 15 अगस्त को रात शाम 3 बजे से लेकर रात 11:55 तक। तो ये सेकेंड राउंड रहेगा। आपका रिजल्ट आ जाएगा 18 अगस्त को। अपलोड डॉक्यूमेंट ऑन एमसीसी पोर्टल रहेगा 19 अगस्त को। फिर उसके बाद जो रिपोर्टिंग रहेगा ज्वाइनिंग का वो रहेगा 20 अगस्त से लेकर 28 अगस्त का। तो यहां पर 9 दिन मिल रहे हैं, फर्स्ट राउंड में केवल 5 ही दिन मिल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है काउंसलिंग का लेट होना। तो ये सेकेंड राउंड का प्रोसेस चलने वाला है। आगे देखते हैं थर्ड राउंड, क्योंकि अब की बार मॉप अप राउंड नहीं होने वाला है। तो थर्ड राउंड इस बार से होगा, मॉप अप राउंड इस बार से नहीं होगा। यह सबसे बड़ी खबर है इस बार की काउंसलिंग की। तो थर्ड राउंड में आपको सीट मैट्रिक्स के लिए क्या डेट है वो फिलहाल इसमें बताई नहीं गई है। मतलब सीट मैट्रिक्स आएगा कि नहीं आएगा फिलहाल ये शो नहीं कर रहा है। 31 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है।
पेमेंट फैसिलिटी 4 अगस्त को 8 बजे तक रहेगी रात को। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग के लिए 1 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक का टाइम दिया जाएगा। रात को 11:55 तक का चॉइस लॉकिंग रहेगी आपकी 3 बजे 5 सितंबर तक और 11:55 तक ये अवेलेबल रहेगी। उसके बाद ऑटो लॉक चॉइस हो जाएगी। रिजल्ट आपका आएगा थर्ड राउंड का 8 सितंबर को और आपको जो अपलोड डॉक्यूमेंट करने हैं वो करने हैं 9 सितंबर को। रिपोर्टिंग का टाइम रहेगा 10 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक। तो यहां पर भी काफी टाइम बच्चों को दिया गया है मुकाबले फर्स्ट राउंड के। तो ये रहा आपका थर्ड राउंड। इस बार मॉप अप राउंड नहीं होगा। आगे देखते हैं स्टे वेकेंट राउंड कब से चालू होगा। तो इस बार का जो सबसे बड़ा चेंजेस एक और हुआ है, जो कि थर्ड चेंजेस है, वो है स्टे वेकेंट राउंड में। इस बार स्टे वेकेंट राउंड में नए रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी गई है, नए पेमेंट की अनुमति दी गई है। मतलब जिन बच्चों को अगर थर्ड राउंड में कॉलेज भी मिल जाता है और वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन दोबारा कर सकते हैं स्टे वेकेंट राउंड में। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कॉलेज अलॉट हो जाता है, बहुत नीचे वाले, उनका मन तो नहीं होता है लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं रहता है नए कॉलेज की चॉइस को स्टे वेकेंट राउंड में जाने के लिए। तो इस बार आप स्टे वेकेंट राउंड में भी जा सकते हैं अगर मॉप अप राउंड में आपके पसंद का कॉलेज नहीं मिलता है। तो 21 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो रहेगी और 23 सितंबर रात को 8 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हैं। फिर चॉइस फिलिंग रहेगा आपका 22 सितंबर से लेकर 24 सितंबर को रात को 11:55 तक और लॉक का जो टाइम है वो रहेगा 24 तारीख को 3 बजे से लेकर रात को 11:55 तक। रिजल्ट आएगा आपका स्टे वेकेंट राउंड का 26 सितंबर को और रिपोर्टिंग जो रहेगी इस बार ऑनलाइन नहीं रहेगी। इसमें दिखा नहीं रखा है अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट का कोई भी डेट। मतलब स्टे वेकेंट राउंड आपका ऑफलाइन ही रहेगा रिपोर्टिंग का 27 सितंबर से 30 सितंबर, मतलब 4 ही दिन मिलेंगे आपको रिपोर्टिंग करने के लिए। ये इसलिए है क्योंकि एमसीसी चाहती है टाइम पर इस बार का जो एमबीबीएस का शेड्यूल है वो पूरा हो सके। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है जो आपकी 20 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक चलने वाली है नीट 2023 यूजी की काउंसलिंग की। मैंने आपको डिटेल में अच्छे से समझा दिया है। 3 जो नए बदलाव हुए हैं उनके बारे में भी बता दिया है। आगे डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बारे में भी मैं आपको पूरा बता दूंगा। अब बात आती है हमारी पेड काउंसलिंग की। तो आप अगर हमारी पेड काउंसलिंग से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे बताए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करते हैं एक अच्छा कॉलेज दिलवाने के लिए। 50% का जो ऑफ है वो फिलहाल भी चल रहा है। 10,000 वाली काउंसलिंग 5,000 रुपए में करवाई जा रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।